हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर कराया है और जो कि एमपीपीएससी, एमपी पटवारी, एमपीएसआई और मध्य प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। आज उसी कड़ी में फिर से हम दोस्तों मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के गठन पुनर्गठन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि ये भी पटवारी के लिए, मध्य प्रदेश के पीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। और दोस्तों हर प्रश्न से रिलेटेड उसके इंपॉर्टेंट फैक्टों को भी हम बताएंगे और अन्य फैक्ट को, अदर फैक्ट भी आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा नगर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रीवा। दोस्तों रीवा जो है तो कर्क रेखा के उत्तर में है। रतलाम, भोपाल, इंदौर शहर छोड़ दें तो रीवा जो है तो कर्क रेखा के उत्तर में है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा आपको हम बता दें कि कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। उनमें से आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, सागर, दमोह, कटनी के बाद क्या आता है जबलपुर, उमरिया और शहडोल। ये जो हैं तो ये 14 ज़िले ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको और नोट करना है कि भोपाल ऐसा संभाग है जिसके 5 जिलों को कर्क रेखा स्पर्श करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जो नगर है इसमें तो जिला का मुख्यालय नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इटारसी। जी हाँ दोस्तों, इटारसी कहाँ है? इटारसी होशंगाबाद में स्थित है, जो कि ये एक नगर मुख्यालय नहीं है। जबकि कटनी जिला मुख्यालय है, मुरैना जिला मुख्यालय है और सीहोर भी एक जिला मुख्यालय है। आगे बढ़े दोस्तों, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगरौली। जी हाँ दोस्तों, सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश का 50वां जिला है। कौन सा जिला है? 50वां जिले का दर्जा प्रदान किया गया है और इसे भारत के सिंगापुर बनाने की घोषणा किसने की है? तो माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और सीधी एक बार आप ध्यान रखना है कि सिंगरौली सीधी जिले से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवीन जिलों के गठन के बाद अब प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला कहलाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सिंगरौली जो होगा दोस्तों, यही 50वां जिला जो है मध्य प्रदेश का, सिंगरौली ही नवीन जिलों के पुनर्गठन के बाद भी ऊर्जा की राजधानी कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। पाँचवा जो है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस दृष्टि से हुई है। इसका ऑप्शन है शैक्षणिक दृष्टि, भौगोलिक दृष्टि की, सामाजिक दृष्टि की, आर्थिक दृष्टि। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही एमपीपीएससी और पटवारी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विभाजन हुआ था उस समय आर्थिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को काफ़ी क्षति हुई थी। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश विभाजन से प्रदेश को शैक्षणिक, भौगोलिक एवं सामाजिक दृष्टि की अपेक्षा देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से अधिक हानि हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्ष 2008 में गठित मध्य प्रदेश की नवीन तहसीलों में घोड़ा डोंगरी भी शामिल है, जो कि 2008 में गठित हुई थी। यह किस जिले के अंतर्गत आती है? तो आपको ध्यान रखना है, घोड़ा डोंगरी दोस्तों बैतूल जिले के अंतर्गत आती है। 2008 में गठित मध्य प्रदेश की नवीन तहसीलों में घोड़ा डोंगरी तहसील बैतूल जिले के भाग है। और घोड़ा डोंगरी तहसील 1930 में हुए, 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था, तो इसमें किसने नेतृत्व किया था जंगल सत्याग्रह में? तो गंजन सिंह कोरकू ने घोड़ा डोंगरी का नेतृत्व किया था। आपको ध्यान रखना है। और ये बैतूल की जो घोड़ा डोंगरी है
तो बैतूल ज़िले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश के किस ज़िले में धारवाड़ सैल समूह को सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। दोस्तों चंबल संभाग के अंतर्गत वो तो चलिए ठीक है, छिंदवाड़ा जो है तो किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत छिंदवाड़ा आता है और छिंदवाड़ा धारवाड़ सैल समूह को सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर कि चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि जो चंबल संभाग का मुख्यालय है, तो चंबल संभाग में कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं। एक श्योपुर आता है, एक मुरैना है और एक भिंड है, जिनमें जो मुरैना है तो ये संभाग का मुख्यालय है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से भी कम है? दोस्तों इनमें देखिए बड़े बड़े देश हैं, ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, लेकिन मध्य प्रदेश से भी कम है किसका है? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना संयुक्त जर्मनी का। संयुक्त जर्मनी का जो क्षेत्रफल दोस्तों ये मध्य प्रदेश से भी कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन के समय कितने जिले में संभाग रह गए थे? मतलब कितने जिले और संभाग थे जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, तो उस समय कितने जिले थे और कितने संभाग रह गए थे? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है 45 जिले और 9 संभाग। कितने जिले दोस्तों? 45 जिले और 9 संभाग ऐसे थे जो पुनर्गठन के समय थे। ठीक, तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आगे बढ़े दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा राज्य की जो सीमा है मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं मिलती है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। गुजरात की मिलती है, उत्तर प्रदेश की मिलती है, राजस्थान की मिलती है, तो पश्चिम बंगाल की दोस्तों इसमें सीमा नहीं मिलती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा जिला सागर संभाग के अंतर्गत? दोस्तों ऐसा कौन सा जिला है इनमें आपको बताना है कि जो सागर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से आते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नहीं आता नहीं, आता है। तो कौन कौन से आते हैं दोस्तों? इसमें सिर्फ टीकमगढ़ ऐसा है जो टीकमगढ़ संभाग, जो सागर संभाग का टीकमगढ़ जो जिला है ये सागर संभाग के अंतर्गत आता है। रायसेन, भोपाल, विदिशा भोपाल, जबकि नरसिंहपुर जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। वहीं सागर संभाग की बात करें दोस्तों, सागर संभाग में आपको जिले ध्यान रखने हैं। तो सागर आता है, दमोह है, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। भोपाल, रायसेन की बात हमने कर ली, भोपाल में है। विदिशा भी भोपाल में है, जबकि नरसिंहपुर जबलपुर संभाग के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में जो नगर निगम है तो टोटल 18 नगर निगम है। कितने हैं? 18 नगर निगम। उनमें आपको नाम भी ध्यान रखने हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, देवास, सिंगरौली, कटनी, सतना, मुरैना, छिंदवाड़ा, भिंड और दतिया भी इसमें शामिल है। वहीं अगर हम बात करें प्रथम नगर पालिका की, दोस्तों प्रथम नगर पालिका आपको ध्यान रखना है 1864 में गठन हुआ था जबलपुर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको पॉइंट नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर कि मध्य प्रदेश गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश का गठन आपको ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 इज द राइट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? या सीधा सीधा देखो क्वेश्चन घुमा के ही पूछेगा, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चनों को। तो मध्य से राज्यसभा सीटें कितनी है ना पूछ के कितने सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी 11 सदस्य उसमें मध्य प्रदेश से राज्यसभा में होते हैं। वहीं अगला है कि मध्य प्रदेश में संभाग की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश संभागों की संख्या 10 है। कौन कौन संभाग है दोस्तों? मध्य प्रदेश संभाग कौन कौन से आपको ध्यान रखना 10। इंदौर है जिनमें 8 जिले हैं, उज्जैन है 7 जिले, ग्वालियर है 5 जिले, नर्मदापुरम है 3 जिले, जबलपुर है 8 जिले, चंबल है 3 जिले, रीवा है 4 जिले आते हैं इसके अंतर्गत, सागर है 6, भोपाल में 5 जिले और शहडोल में 3 जिले शामिल हैं। तो ये आपको नोट करना है और अच्छे से ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट है भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो भोपाल राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री आपको ध्यान रखना है शंकर दयाल शर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा जी थे। ठीक है दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित समिति नहीं है। तो कौन सी समिति दोस्तों नहीं है जो मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है। तो इसमें इसका राइट आंसर श्री कृष्ण समिति, क्योंकि सिंहदेव समिति है और वी.आर. दवे समिति है। तो दोस्तों ये दोनों समिति तो है, लेकिन कृष्णदेव समिति जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण समिति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करती है। ऐसे कितने जिले हैं दोस्तों आपको बताना है जिनमें एक से अधिक राज्यों को मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। तो ऐसे 6 जिले हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। 6 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करती है। और कौन कौन से जिले हैं? अलीराजपुर, सबसे पहला है अलीराजपुर जो गुजरात व महाराष्ट्र को टच करता है। वहीं दूसरा है झाबुआ जो गुजरात राजस्थान को। मुरैना की बात करें दोस्तों सबसे उत्तर में है जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा टच करता है। शिवपुरी राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की सीमा टच करता है। सिंगरौली है दोस्तों जो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा टच करता है। और बालाघाट है दोस्तों जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा टच करता है। तो ये आपको 6 जिले अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 20वां क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 2000 को गठित 26वें राज्य छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य था? 26वां राज्य था। मध्य प्रदेश के कितने जिलों का समावेश हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 16 जिलों को। कितने जिलों का? 16 जिलों का समावेश हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और इसके बाद मध्य प्रदेश में ही गठित हुआ था तो 3 संभाग चले गए थे और 16 जिले, तो जिससे मध्य प्रदेश में 9 संभाग बचे और 45 जिले शेष बचे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर, जो क्षेत्रफल की जब बात आती है दोस्तों तो इसका राइट आंसर जबलपुर होगा। वहीं अगर जनसंख्या की बात आती है तो इंदौर इसका राइट आंसर हो जाता है। सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम है शहडोल है सबसे कम। सबसे क्षेत्रफल में सबसे कम कौन है? तो शहडोल है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं पॉइंटों को। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के 10 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, राजस्थान के 10 जिले आपको अच्छी तरीके से ध्यान भी रखने हैं। कौन कौन से जिले हो जाएंगे अगर आपको ध्यान रखना है तो सबसे पहले मुरैना हो जाएगा। मुरैना के बाद श्योपुर हो जाएगा। श्योपुर के बाद भिंड कह रहे हैं, शिवपुरी है। शिवपुरी के बाद गुना है, राजगढ़ है। राजगढ़ के बाद आगर है, नीमच है, मंदसौर है, अलीराजपुर है, झाबुआ है, रतलाम है। तो ये 10 जिले ऐसे दोस्तों जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं 22वां क्वेश्चन है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश को किस पहाड़ को 2 भागों में विभाजित करती है। तो जो कर्क रेखा है तो मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा पहाड़ है जो 2 भागों में विभाजित करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मालवा के पहाड़ को। किसको? तो मालवा का पहाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो जिसे 2 भागों में कर्क रेखा विभाजित करती है। कर्क रेखा के बारे में हमने अभी चर्चा की है। ठीक है, जो 23.5 डिग्री से 23 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था। दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन ना पंडित नेहरू की अनुशंसा पर, ना सरदार पटेल की अनुशंसा पर, ये हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको ध्यान रखना है। 24वां क्वेश्चन है दोस्तों कि बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। दोस्तों बालाघाट की सीमा 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। एक तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ और एक हो जाएगा महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के पहले जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के पहले जिला पुनर्गठन, जो मध्य प्रदेश में जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन बने थे। तो बी.आर. दुबे इसका राइट आंसर। दोस्तों आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, फजल अली नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों फजल अली जो थे तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे और बी.आर. दुबे मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे और इनके अध्यक्षता समिति में 10 जिलों का गठन किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 25 टॉप 25 क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके आने वाले पटवारी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। MPPSC के एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे और यहाँ से आने की संभावना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे इसी तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।